एवं परहेज। ओम शांति। इस मुरली को बाबा ने स्टार्ट किया, अपने को ऑल माइटी अथॉरिटी समझते हो इस क्वेश्चन से। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो सर्व शक्तियों का, सर्व नॉलेज का, स्व पर राज्य करने का ये जो अथॉरिटी या अधिकार हमको मिले हैं, तो क्या इनका प्रैक्टिकली हमको अनुभव होता है? बाबा ऐसा पूछ रहे हैं, क्योंकि जब जिस शक्ति द्वारा कार्य कराना चाहते हैं, जैसे बाबा हमको पूछ रहे हैं कि जैसे जिस स्थिति में जिस समय हम स्थित होना चाहते हैं उस समय स्थित हो पाते हैं। अगर स्थित हो पाते हैं, वो कार्य सफलता रूप में हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, हम जितनी देर चाहें, जिस समय चाहें उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, तब तो सफलता है। और नहीं तो अगर उसमें अंतर है तो इसका अर्थ है कि वो अथॉरिटी अभी पूरी तरह से आई नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप समान बने हो, कहाँ तक बने। तो इसी के लिए बाबा ये चेकिंग हमको बता रहे हैं कि ये जो चेकिंग है ये समय प्रति समय हमें करते रहना चाहिए। फिर आगे बाबा जैसे हमको आगे जैसे मुरली बढ़ती है तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे जो बाबा ने हमको प्रेस्क्रिप्शन दिया, जैसे हमने पहले बात की, तो प्रेस्क्रिप्शन में जो बच्चे हैं वो हर तरह से पूरा डोज ले रहे हैं। अर्थात जो बाबा ने हमको हर तरह का ट्रीटमेंट का डोज दिया है, एक तरह से हमारा जो देह अभिमान या जो तमो प्रधानता को दूर करने के लिए जो बाबा हमको डोज दे रहे हैं, तो उसमें हम मुरली भी सुनते हैं, बाबा से रूह रिहान भी करते हैं, अमृत वेले मिलन मनाते हैं, क्लासेस करते हैं या सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सारी डोज ले रहे हैं, नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते भी हैं, ये सारा पुरुषार्थ अपनी तरफ से कर रहे हैं। फिर भी हम सभी का कहीं ना कहीं ये अनुभव जरूर रहता है कि हम कहते हैं कि बाबा मतलब वो अनुभव या उतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितना आगे होना चाहिए या जो रिजल्ट होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर्स भी जब हमको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हमको ऐसा भी बताते हैं कि ये नहीं खाना है या इस चीज से दूर रहना है, जैसे ठंडी से दूर रहना है या बहुत पहन के रहना है, ढक के रहना है या इस तरह का कोई भी परहेज अगर डॉक्टर ने बताया और हम वो नहीं करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट वैसा नहीं होता है, भले हम कितनी भी मेडिसिन ले लें। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भी यहाँ कुछ न कुछ फॉल्ट हो रहा है हमसे, कहीं ना कहीं जो परहेज बाप दादा ने बताई है उस परहेज का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा ने 3 परहेज की बात की है। पहली परहेज जो है वो है, बाबा ने बताया, एक बाप दूसरा न कोई। तो ये जो परहेज है ये हम लोग मुरली में निरंतर रोज सुनते हैं और अपनी तरफ से इसको यूज करने की या इस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमको थोड़ा सा सूक्ष्म में ले जा रहे हैं कि ये जो परहेज है, एक तो ये निरंतर होनी चाहिए और दूसरा इसको मोटे रूप में हम ना समझें कि मैं तो हुई शिव बाबा का या मेरा है ही कौन। जैसे बाबा ने एक बार मुरली में कुछ दिनों पहले साकार मुरली में भी बोला कि बच्चे इतनी सूक्ष्म रीति नहीं समझते, सोचते हैं कि मैं तो हुई बाबा का, बाबा को याद नहीं करते। तो वही बात बाबा इस मुरली में कह रहे हैं कि मतलब जो ऐसा जैसे आज की मुरली में, आज की जो साकार मुरली है उसमें भी बाबा ने हमको क्या याद दिलाया, नन बट वन। तो वही धारणा जो है उसी के ऊपर बाबा कह रहे हैं कि एक बाप के सिवाय यदि हमको कोई दूसरा व्यक्ति व वैभव, संबंध, संपर्क व कोई भी साधन स्मृति में न आए, अर्थात हमारी इन जितनी भी चीजें, व्यक्ति, वैभव, इन पर किसी भी प्रकार की अधीनता न हो, किसी भी प्रकार की प्राप्ति की आश न हो। अगर ऐसा होगा तो हमारी बुद्धि की आकर्षण बार बार या लगाव उस तरफ जाता रहेगा और हमारा जो बुद्धि हो गया वो बाप से हटकर दूसरी बातों में जाता रहेगा, जिसके कारण हम कमजोर हो जाएंगे। तो बाबा ने इसमें 4 कारण बताए जिनके कारण हम निरंतर एक बाप दूसरा न कोई की परहेज नहीं कर पाते। एक तो अलबेलेपन के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण और संग दोष के कारण। तो ये 4 हम लोग चेक कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी कारण के वश होकर हम इतनी बड़ी प्रारब्ध जो है ज्ञान और योग से जो हमारी अवस्था इतनी ऊंची बन सकती है
विश्व का मालिकपन हमको मिल सकता है, वो उससे हम वंचित हो रहे हैं। ये जो 4 कारण हैं, अलबेलेपन, मनमत, वातावरण का प्रभाव और संग दोष। तो बाबा कह रहे हैं कि इनके लिए हमको पूरा अटेंशन रखना है। लेकिन अटेंशन भी क्या होता है कि कई बार फुल अटेंशन न होने के कारण निरंतर फुल अटेंशन चाहिए, नहीं तो ये जो अटेंशन है ये टेंशन में बदल जाता है। क्योंकि जब हमारे आगे कोई भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ परीक्षाएं तो आती हैं, और उन परीक्षाओं के वश क्या होता है कि वो जब अपनी शक्तियों को भूलते हैं, क्योंकि जब एक बाप दूसरा ना कोई होता है तो तब तो अपनी शक्तियां साथ में रहती है। लेकिन जब दूसरी बातों का आधार ले लेते, व्यक्ति, वैभव या किसी भी और दूसरी साधन, तो क्या होता है कि उनका आधार लेने के कारण साक्षी भाव में स्थित नहीं रह पाते। जब समस्या आती है, परिस्थितियां आती है, परीक्षा आती है, तो उसके कारण क्या होता है कि साथी के साथ से अलग हो जाने के कारण कमजोर हो जाते, शक्तियों को अप्लाई नहीं कर पाते और समस्या के वशीभूत हो जाते हैं। तो अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। तो हमें इसमें खास ध्यान यही रखना है कि मुझे सर्व प्राप्तियां बाप से ही होनी है, और मेरा सदा का साथी और सहयोगी एक बाप ही है। तो बाबा कह रहे कि जब हम माया के वशीभूत हो जाते हैं तो मन मना भव की युक्ति जो है वो मुक्ति नहीं दिला पाती। तो हमको अटेंशन बहुत सूक्ष्म रीति से रखना है। फिर दूसरी परहेज जो है, ये भी हम वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन बाबा ने फिर रिमाइंड कराया है कि बाप ने हमको अधिकारी बनाया है इस देह पर, कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण अधिकार दिलाया है। तो हम हो गए रचयिता। तो हम रचयितापन जब भूल जाते हैं, अर्थात देह अभिमान के वश हो जाते हैं, तब माया अपना चांस ले लेती है, अर्थात हमारे ऊपर वार कर सकती है। नहीं तो बाबा ने इतनी पावरफुल लाइन कही है कि रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। तो ये जो हम अपनी स्मृति से जब विस्मृत होते हैं, वो रचयितापन, वो देह के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार, सर्व आत्मिक शक्तियों, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर जो हमारा निरंतर मालिकपन है, जब हम उसको भूलते हैं तब हमारी अवस्था जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तीसरी परहेज जो बाबा कह रहे हैं वो ये कि एक तो हम इस तन के, मन के और संपूर्ण प्रवृत्ति के ट्रस्टी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी के बजाय हम कुछ बातों में, बाबा चेकिंग करा रहे हैं आगे, उसमें गृहस्थी बन जाते हैं। अर्थात मोटे रूप से तो हम कह देते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, लेकिन समय आने पर क्या होता है कि जब अनेक प्रकार के, जैसे हम किसी भी बात में मेरापन आ गया या मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो मुझे निभाना ही पड़ेगा, जब ऐसा हमारे अंदर कोई भी मतलब निमित्त भाव हमारा भूल जाता है, बाबा के ऊपर बोझ देने के बजाय अपने ऊपर उसका बोझ ले लेते हैं, कर्म के अधीन हो जाते हैं, तो फिर हम ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों के वश होकर हम अनेक रसों में समय गंवाने वाले भी हो सकते हैं। ये एक और पॉइंट है जिसमें हम ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हैं। तो बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया हमारा कि कभी कनरस वश, कभी जीभ रस वश, तो ये अलग अलग एक तरह से लूप होल्स हैं या लीकेजेस हैं जिनके कारण हम ट्रस्टीपन भूल जाते हैं। और तो क्या होता है कि उस समय हमारे ये जो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाते हैं, तो उससे हम एक रस स्थिति में जो बाबा से, जो एक बाबा से ही सर्व प्रकार के रस या हर प्रकार की प्राप्ति लेने की श्रीमत है, उससे वंचित हो, उससे हट जाते हैं। तो उसके कारण कर्मेंद्रियों के रस के वशीभूत होकर गृहस्थी की तरह से बोझिल हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो बाबा का डायरेक्शन है कि सब मेरे को, अर्थात जैसे अब तन अगर बाबा का है तो हमारी जो आचरण है उसमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कर्मेंद्रियों को हमको उसी कार्य के लिए यूज करना है जिसके लिए बाबा की श्रीमत है। नहीं तो हम इन कर्मेंद्रियों को उस तरह से दूसरे तरह से यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार मन के संकल्पों में भी, और
कर्मों में भी हमको इसी प्रकार से सब बोझ बाबा के ऊपर देकर चलना है। तो आगे भी बाबा ने इस बात के ऊपर रिमाइंड कराया कि अगर हम इस स्मृति में रहेंगे कि सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं, तो इस स्मृति से अगर हम हल्के बनेंगे तो बाबा ने बहुत पावरफुल लाइन कही, जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे। तो यही हम सबका लक्ष्य है कि जो भी पुरानापन है हमारे अंदर या जो भी कमजोर संस्कार हैं, तो वो जो कमजोर संस्कार हैं उन पर विजयी जल्दी से जल्दी बनकर हम हाई जंप लगाएं और बाबा के लिए यूजफुल बन सके, बाबा के कार्य में मददगार बन सके। तो बाबा कह रहे हैं कि योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है, उस अनुभव की प्राप्ति करने के लिए अब शिकायतों को रूहानियत में बदलने के लिए बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं इस मुरली में। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी डीप पॉइंट्स थे इसके, जिसपे काफ़ी डीप चिंतन भी चाहिए था जो आपने किया। परहेज वाली बातें काफ़ी इसमें भाई बहनों को काफ़ी मदद करेंगी।